Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Rupali, currently a 12th currently completed my 12th grade as a PCMC student. तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छा करा होगा एंड आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ना लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताई अपनी 11 जेई का प्रेप बताया था 11th में कैसा गया. इस वीडियो में मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 12th में मेरा कैसा रहा है. तो एज इन लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था कि आपको कि मेरा फाइनल्स खत्म हुआ था एंड आफ्टर 2 days इटसेल्फ माई कॉलेज हैड स्टार्टेड. तो भाई देखो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो कॉलेज स्टार्ट हुआ एंड मैंने डिसाइड करा था अगेन ना. मैं इस टाइम मेरे को थोड़ा जेई के बारे में बहुत नॉलेज हो गया था बिकॉज लास्ट टाइम आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर एज अ जेई एस्पिरेंट लाइक अ डम स्टूडेंट बिकॉज मैंने बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लगा के कोई बिना सेंस लाइक एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ विदाउट नोइंग अबाउट एनीथिंग एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग बट यस मैंने एज अ बिकॉज मेरे दोस्तों ने बोला था कि तू कर ले तो मैंने कर लिया. मैं उन्होंने बोला बैच ले लो तो मैंने ले लिया. मैंने ऐसे ही किया था. तो इस टाइम मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि भाई ठीक है जी ये एक्चुअली होता क्या है क्या क्या है इसके अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस टाइम मतलब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान्स बनाई थी कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी बिकॉज अब मैं मेरा 11th भी वीक है भाई. मेरी 12th भी पता नहीं क्या है. मतलब ऑब्वियस कुछ थी नहीं. मैंने स्टार्ट करी थी 12th भी संभालना है 11th भी संभालना है एंड एवरीथिंग लाइक आई हैव टू सी एवरीथिंग. तो एक साल में दो दो साल की पढ़ाई करनी है. बेसिकली वही करना था मुझे. तो मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई प्लान्स बनाए. तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं. आई गो फॉर अ डमी स्कूल्स. ठीक है. तो मैंने पहले सोचा कि मैं अपना स्कूलिंग चेंज करती हूँ. तो मैं रहती हूँ बैंगलोर में. आई स्वेयर मैंने इतना सर्च किया मेरे को एक डमी स्कूल नहीं मिला बैंगलोर में. तो उसका ऑप्शन तो पहले ही ड्रॉप आउट. दूसरा था कि भाई मुझे कॉलेज से ही इंटीग्रेटेड कोचिंग लेना पड़ेगा. एंड आई हैड थॉट कि भाई मैं देखती हूँ एंड मैंने पता भी करा था कि 2-3 कॉलेज आई मीन कोचिंग के बारे में पता करा था. ना अगेन यहाँ पे देखो कोचिंग्स में बहुत सारे पैसे लगते हैं. ठीक है. ऑफलाइन ऑब्वियस एंड मेंस एडवांस पढ़ने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 लाख पे करना पड़ रहा था. ना मेरे पेरेंट्स ना अगेन पहली बात ये कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है. ना ही मैं कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ. ऐसा कुछ मत समझना. मैं बता रही हूँ ठीक है कि मेरी जर्नी कैसी कैसी रही है. तो बेसिकली मेरी जो फाइनेंशियली स्टेटस है वो बहुत ख़राब है. लाइक हमारी जो फाइनेंशियली स्टेटस है मतलब बहुत लो है. ठीक है. माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन हु रन्स अ शॉप इन विच माई मॉम ऑल्सो वर्क्स. लाइक एक होटल है जहाँ पे मेस के बच्चे आके खाते हैं. ठीक है. एंड उसमें माई मॉम्स वर्क्स माई फादर वर्क्स. सो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बहुत लो है. और इसलिए ही माई आई मतलब मैंने अपनी मम्मी को ये बात बोली थी कि लाइक आई वॉन्ट टू डू कोचिंग बट ऑब्वियस हम 2 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फॉर अ कोचिंग. अपॉन दैट मेरे को कॉलेज में भी पे करना पड़ता अराउंड 80,000. सो ऑलमोस्ट मतलब टोटल इन केस मिला लो तो 3 लाख ओवरऑल मान लो एक साल में जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. ठीक है. एंड मेरी 2 बहनें हैं जहाँ पे उनके उनके स्कूल्स के पैसे ऑलमोस्ट 1.5 लाख की तरह जाता है. सो दैट इज़ वाई. ठीक है. तो मेरा कोचिंग का भी आइडिया ड्रॉप आउट हो गया. मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकती थी. डमी का कोई ऑप्शन नहीं मिला. तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि भाई मेरे को ऑनलाइन ही हैंडल करना पड़ेगा. तो ऑनलाइन में अगेन मैंने लक्ष्य बैच को एनरोल किया बिकॉज मेरे को पीडब्ल्यू से बहुत अच्छा समझ में आता है. ठीक है. ऑनलाइन टीचर्स आर द बेस्ट टीचर्स ब्रो. नो ऑफेंस बट मतलब अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑनलाइन टीचर्स बेस्ट बेस्ट होते हैं ना. कमिंग टू द पॉइंट कि लाइक आफ्टर मतलब April 7th को लक्ष्य स्टार्ट होना था. फर्स्ट क्लास ऑफ लक्ष्य था. तो उसके बीच में ना मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना टाइम मिला था जहाँ पे मेरे को मतलब ऑब्वियस मैं स्कूल तो कर ही रही थी. मेरा 12th स्टार्ट हो गया था. मैंने सोचा कि भाई जब तक लक्ष्य स्टार्ट नहीं होता मैं अपना 12th स्टार्ट नहीं करूँगी. उतना मतलब उतना ध्यान नहीं दूंगी 12th पे. थोड़ा बहुत पढ़ूंगी जो पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स यहीं पे एंड आई थोड़ा फोकस करूंगी 11th पे. थोड़ा 11th का बेसिक्स थोड़ा मैं अच्छा सा क्लियर करती हूँ. बट बीच बीच में हमारा कभी कभी टेस्ट होने लगता था. सो
वो चीज़ भी मतलब 11th का पोर्शन भी मैं कवर अप नहीं कर पा रही थी, बहुत स्ट्रेस हो जा रहा था। आई मीन लेक्चर्स कंप्लीट करना एंड देन बैकलॉग्स मेरे बहुत सारे थे, इसलिए मेरे से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वन शॉट्स में समझ में नहीं आता था जल्दी, इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं जा रही थी, बहुत स्लो हो गई थी उस टाइम। मतलब समझ में नहीं आता था तो फिर क्या यूज़ बनता है कि आप बस लेक्चर्स देखो, कुछ लगाओ क्वेश्चंस, नहीं तो देयर इज नो यूज़, राइट। तो लाइक ऐसे ही मेरा मतलब 1 महीना निकला एंड देन 12th, आई मीन जब लक्ष्य स्टार्ट हुआ तो लक्ष्य में मेरा ऑलमोस्ट बहुत सही जा रहा था। 1 महीना तो बहुत सही गया बेटा, बिकॉज 18 अप्रैल से मार्च 4 तक मेरे वेकेशन हमें मिला था फ्रॉम कॉलेज। 18 दिन की छुट्टी मिली थी, इन दैट टू उन्होंने भाई असाइनमेंट्स भर भर के हमें दे दिए थे कि भाई तुम्हें बनाना है। मतलब सोचो, लेजिट मतलब उन्होंने 1 महीने में ना ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स करा दिए थे पर सब्जेक्ट। एंड पर सब्जेक्ट पे उन्होंने पर क्वेश्चंस लाइक अराउंड 50-50 उन्होंने डाल के दे दिए थे। मैथ्स में 50-50 कुछ जाते थे, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अराउंड 20-25 ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने बना के पीडीएफ भेज दिया था। बोला था कि भाई बेटा तुम लोग इसको कंप्लीट करना, तुम लोग का असाइनमेंट से हॉलीडे होमवर्क। इट वॉज लाइक हेल। ठीक है कि भाई हमें वो भी कंप्लीट करना, बट ठीक है, जैसे तैसे वो भी मैंने मैनेज करा एंड पीडब्ल्यू अच्छा जा रहा था उस टाइम पे, मक्खन जा रहा था। आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, मैं टेस्ट दे रही थी, मेरे मार्क्स भी बन रहे थे, बहुत सही जा रहा था। देन मई के मिड में आते हैं, मई के मिड में एंड देन जून जुलाई, अगर जो भी लक्ष्य बैच ही होंगे दे नो अबाउट लाइक जून जुलाई एंड मई के मिड के अराउंड में लक्ष्य में 3-3 क्लासेस जाती थी पर डे। आई थिंक मई मिड का था कि मई एंड में था, मुझे याद नहीं है क्लियरली, बट यस जून जुलाई फॉर श्योर, ये 2 महीने तो थे ही। ठीक है, जहाँ पे 3-3 क्लासेस चलती थी पर डे। अब मेरी टाइमिंग्स इतनी ख़राब थी, लाइक 9 o'clock टू 4 o'clock कॉलेज, फिर वहाँ से 4 o'clock में देखो भाई, तुम स्कूल करोगे ठीक है, एंड अगर तुम आओगे स्कूल में, देखो तुम कुछ करो भी मत दिन भर, लेकिन फिर भी तुम आओगे ना तो थके ही रहोगे। वो मतलब पता नहीं कैसे आता है, लेकिन बट इवन आई यूज टू फील टायर्ड, अ लॉट टायर्ड, बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड फील करती थी। तो मैं आती थी, मैं ऑलमोस्ट लाइक 5 बजे जाते थे मेरे पढ़ाई में, 5 से मैं कुछ स्टार्ट करती थी पढ़ाई, एंड जब तक मेरे क्लासेस थोड़ा बहुत मैं कंप्लीट करती थी ना। अगेन यहाँ पे क्या होता था ना कि मेरी मम्मी शॉप पे भी मुझे बुलाते रहती थी, बिकॉज एज कस्टमर बहुत ज़्यादा आ जाते थे, मम्मी से हैंडल नहीं हो पाता था, मुझे भी जाना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट मेरे वहाँ पे टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे भी चला गया है। तो ऐसे ऐसे करते करते लाइक ऑलमोस्ट 10 बज जाता था, फिर मैं थकी होके आती थी वहाँ से। बिल्कुल मैं थकी रहती थी तो मेरे को लेक्चर करने का मन ही नहीं करता था। ठीक है, तो मैं कुछ अराउंड 10:30 11 o'clock ऐसे फिर लेक्चर के देखना बैठती थी, फिर मैं रात में जब तक मुझे सब पॉसिबल होता था आई यूज टू डू। अब प्रॉब्लम क्या होती थी ना, मैं लेक्चर कर रही हूँ बट मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं रिविजन नहीं कर रही हूँ। तो मैं जब जब नेक्स्ट लेक्चर करने बैठती थी, मुझे पहला याद ही नहीं रहता था कि भाई मैंने पढ़ा क्या था पहले में, मुझे कुछ नहीं पता था। ना मेरे से डीपीपी सॉल्व हो पा रही थी, मतलब टाइम ही नहीं था। आई ट्राइड एवरीथिंग ओके, लेकिन टाइम नहीं मिला। मैं एक्चुअली 11th में आई वॉज अ लाइक फ्रंट बेंचर, लेकिन 12th में मैंने बोला भाई ये सब चोचला छोड़ो, आई बी ए बैक बेंचर। मैं पूरा मतलब बैक बेंचर बन गई थी, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने थे जेई जेई का, मुझे भाड़ में जाए दूसरा, मुझे कुछ नहीं करना था, आई जस्ट वांट टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ जेई। तो मैंने वो ट्राई करा था। तो मई जून जुलाई में वैसे ही करते करते गई, एंड लेजिट मैंने ट्राई करा था सॉल्व करना क्वेश्चंस, बट मैथ्स क्लास में नहीं हो पाता था, बिकॉज मैथ्स टीचर ने देख लिया तो बस मेरे को क्लास से बाहर। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में भी मैंने ट्राई करा था बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। एक तो क्वेश्चन पढ़ने में भी देखो, क्वेश्चन पढ़ते हो आप समझते हो तब कर पाओगे, राइट। एक तो मैम कुछ कर रही है, फिर मुझे अगर मैं नीचे सर झुका कर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो ऑब्वियस मुझे वो पॉइंट आउट कर लेंगी। बट सीएस क्लास में क्या होता था ना, सीएस क्लास में मैंने ट्राई करा था, मेरे से 2-3 क्वेश्चन ही हार्डली हो पाते थे, बिकॉज सीएस के क्लास में 2 क्लासेस कंबाइन हो गए थे, एक मेरी और एक दूसरे सेक्शन कंबाइन होकर टीचर्स पढ़ाती थी। तो थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा रहते थे, तो थोड़ा ये रहता था कि ठीक है स्टूडेंट्स है तो मतलब इतना ध्यान नहीं आएगा। बट मेरी सीएस टीचर ने भाई मुझे नोटिस करके रखा हुआ था कि आई वॉज सॉल्विंग जेई का क्वेश्चन, बट उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं था। मैं बताती हूँ उन्होंने कब क्या बोला था लेटर। यस, तो वैसे वैसे चलता गया जून जुलाई, बट या
मेरे बैकलॉग सीधे पीछे से बनते गए बिकॉज मुझसे टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज हो रहा था। स्कूल, शॉप भी देखना है, फिर कोचिंग भी करना है, फिर उस बीच में टेस्ट भी, जब हमारे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं कॉलेज से, आई किड यू नॉट भाई, यूनिट टेस्ट जब मेरा हुआ था, ठीक है, फिजिक्स में मैंने आउट ऑफ 35 27 स्कोर करा था। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था एट दैट पॉइंट ही, बिकॉज मैं 11th में हमेशा, मतलब 35 में अबाउट 30 प्लस 32 35, वो 35 में सॉरी 30 प्लस 32 प्लस, मतलब ऐसे ही मैंने स्कोर करा था। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली नीचे 27 पे आ गई। देन हमारा ऐसे चलता गया, अगस्त आया, अगस्त में भी कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने लेजिट बहुत कुछ ट्राई करा था। मैं एक्चुअली, यू गाइज विल नॉट बिलीव, मतलब मैं जेई को पढ़ने के लिए ना, मैं रात रात भर ऑलमोस्ट मैं रो भी पाती थी कि भाई मेरे से कुछ हैंडल ही नहीं हो रहा है, मैं कहाँ से करूँ जेई, कहाँ से करूँ। एक पॉइंट के लिए सोच लो तो भाई, पूरा दिन तो मेरा चला ही जा रहा है, कभी लेक्चर्स में जा रहा है। अगर ऐसा होता था कि अब मेरे पिछले पिछले चैप्टर के लेक्चर्स के बैकलॉग से, तो मैं अगला चैप्टर भी नहीं मैनेज कर पाती थी ना, मैं अगला चैप्टर ऑब्वियस नहीं कर सकते बिकॉज एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड, आप सब जानते ही हो। तो अगला चैप्टर भी आप नहीं पढ़ सकते थे। तो ऐसे ही ऐसे करते करते अगस्त भी गया। तो आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कि आपकी जर्नी ऐसी रही है क्या। सो प्लीज़ कमेंट एंड मुझे भी बताना कि आपकी जर्नी कैसी थी जेई का प्रेप। तो यस, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।